ब्रेकिंग न्यूज आपण सुरुवात करूयात। अजित पवारांची देवगिरी बंगल्यावरती बैठक जी ती बैठक सुरू, या बैठकीत प्रफुल्ल पटेल देवगिरी बंगल्यावरती दाखल झालेत। ट्रायडन मधील बैठकीआधी देवगिरीवरती अजित पवार महत्त्वाच्या नेत्यांबरोबर चर्चा करणार असल्याचं कळतं आणि त्या अनुषंगाने प्रफुल्ल पटेल जे आहेत ते देवगिरी बंगल्यावरती दाखल झाले। आज ट्रायडनमध्ये अजित पवारांची सगळ्या आमदारांबरोबर महत्त्वाची बैठक पार पडते आहे। ज्या प्रकारे पराभवाचा सामना जो आहे तो राष्ट्रवादी काँग्रेसला करावा लागला, त्यानंतर त्याचं चिंतन, त्याची कारणमीमांसा करण्याकरता म्हणून ही बैठक पार पडते। पण त्या बैठकीआधी बंगल्यावरती अजित पवारांच्या बंगल्यावरती प्रफुल्ल पटेल दाखल झालेत। अधिक माहिती आपण जाणून घेऊयात। आमचे प्रतिनिधी दिवाकर सिंग आपल्याबरोबर आहेत। दिवाकर, प्रफुल्ल पटेल जे आहेत ते देवगिरी बंगल्यावरती दाखल झालेले आहेत, नेमकं काय कारण? देखिए विशाल, अभी तक कोई भी नेता देवगिरी बंगले पर नहीं पहुंचा है। संभावना जताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अनिल पाटिल सहित तमाम जो कोर कमेटी के नेता हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद बैठक शुरू होगी, लेकिन फिलहाल हलचल अब तक यहां पर कुछ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है तमाम नेता पहुंचेंगे, तब जो है ये बैठक शुरू होगी। बैठक काफ़ी अहम भी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और उसमें एनसीपी और साथ साथ महायुति को बड़ा झटका लगा है, किस वजह से वो झटका लगा है, और साथ ही साथ क्योंकि कल जो एनडीए की मीटिंग थी दिल्ली में, प्रफुल्ल पटेल उसमें शामिल हुए थे, तो ये उस मीटिंग में क्या हुआ तमाम जानकारी जो है अजित पवार और तमाम लोगों को दी जाएगी। और इस बैठक के बाद क्योंकि चर्चा ये है कि कई सारे विधायक जो है वो शरद पवार गुट के संपर्क में हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी कि किस तरह से विधायकों को समझाना है। और जो खबरें आ रही हैं विधायकों के शरद पवार गुट के संपर्क में होने की, वो कौन कौन से विधायक हैं और उनसे बातचीत करनी है अजित पवार गुट को, तो जाहिर तौर पर यह बैठक काफ़ी अहम होने वाली है। और बैठक खत्म होने के बाद जब अजित पवार या प्रफुल्ल पटेल मीडिया के सामने आते हैं तो क्या बयान देते हैं, क्या बातें रखते हैं, ये देखना भी काफ़ी अहम होने वाला है। दिवाकर, पण हे देखील आहे की आज ट्रायडनमध्ये बैठक होत असताना त्या बैठकीपूर्वी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांना घेऊन आता देवगिरी बंगल्यावर या नेत्यांसमवेत चर्चा केली जाऊ शकते का? हाँ, देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है और खास तौर पर बारामती में जिस तरह से सुनेत्रा पवार की हार हुई है, जहां पर अजित पवार ने काफ़ी जोर लगाया था लेकिन वहां पर भी उन्हें हार मिली है। सिर्फ एक सीट जो रायगढ़ की सीट है, जो कि पहले से उनके पास थी, सुनील तटकरे जो कि सांसद चुन के इस बार भी आए हैं, तो एक ही सीट उनको मिली है। और जैसा कि मैंने बताया कि एनडीए की जो मीटिंग कल दिल्ली में हुई थी जिसमें प्रफुल्ल पटेल शामिल हुए थे, उस बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ है और जो केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय सरकार बन रही है वहाँ पर जो है वहाँ पे अजित पवार का क्या रोल रहने वाला है, अजित पवार गुट के क्या कोई नेता जो है वहाँ पर मंत्री बनाए जाने या नहीं बनाए जाने, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। और जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह का झटका अजित पवार को लगा है, जो कदम अजित पवार ने उठाया था बगावत का, उसके बाद शरद पवार गुट को जबरदस्त सफलता मिली, लेकिन अजित पवार गुट को हार झेलनी पड़ी है। तो ऐसे में उन विधायकों को समझाना है। ये देखिए तमाम लोग जो है वो आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया है। आप सामने देखिए जो अजित पवार गुट के तमाम जो नेता हैं अब वो धीरे धीरे करके एक एक करके पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जाहिर तौर पर अब ये माना जा सकता है कि जैसे ही नेता तमाम जो पहुंचेंगे, जो कोर कमेटी में शामिल हैं, वो जो है जब पहुंचेंगे तभी ये मीटिंग स्टार्ट होगी। और जाहिर तौर पर जैसे मैंने बताया कि जो चर्चाएं हैं वो कई मुद्दों पर होगी, विधायकों के शरद पवार गुट के संपर्क में होकर, इसके साथ ही साथ एनडीए में ये आनंद परांजपे हैं, आनंद परांजपे जो कि ठाणे से आते हैं और अजित पवार गुट के नेता हैं, वो यहाँ जो देवगिरी बंगला है अजित पवार का वहाँ पर पहुँचे हैं। और धीरे धीरे जो हलचल है वो बढ़ेगी, क्योंकि समय जो मीटिंग का दिया गया था 10 बजे का वो पूरा हो गया है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि जो तमाम नेता हैं अजित पवार गुट के कोर कमेटी में वो यहाँ पहुँचेंगे और इसके बाद ये मीटिंग शुरू होगी। धन्यवाद दिवाकर या सगळ्या माहिती करता।